कहानी शुरू होती है एलेक्स नाम के एक लड़के से जो अपनी मॉम ली के साथ रहता है। उसकी माँ कई साल पहले उसके फादर से अलग हो चुकी थी और एलेक्स अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। एक दिन स्कूल जाते वक्त एलेक्स को उसके दोस्त फेलिक्स का मैसेज आता है कि दो स्टूडेंट उसका पीछा कर रहे हैं और उसे मारना चाहते हैं। यह पढ़कर एलेक्स जल्दी से स्कूल पहुंचने की कोशिश करता है और जैसे ही वह वहां पहुंचता है उसे फेलिक्स की चीख सुनाई देती है। वह तुरंत उसकी मदद करने दौड़ता है, लेकिन तभी लांस नाम का एक स्टूडेंट उस पर हमला करता है और उसे जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है। इन सब से एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है और वह लांस से लड़ पड़ता है। इसके बाद प्रिंसिपल एलेक्स पर बहुत नाराज हो जाता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगले दिन प्रिंसिपल एलेक्स और लांस दोनों को एक साथ बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्लासेस में भेज देता है, लेकिन वहां भी क्लास के दौरान लांस उसका मजाक उड़ाता है और उसकी काफी बेइज्जती करता है। क्लास खत्म होते ही लांस और उसका दोस्त के एलेक्स का फिर से पीछा करते हैं उसे मारने के लिए। एलेक्स उनसे बचने के लिए दौड़कर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घुस जाता है, लेकिन कुछ ही देर में लांस और के उसे ढूंढ लेते हैं। डर के मारे एलेक्स बिल्डिंग के ऊपर से गिर जाता है और गिरते ही बेहोश हो जाता है। लांस और के सोचते हैं कि वह मर गया है, इसलिए वे तुरंत वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद एलेक्स को होश आता है और वह समझता है कि गिरने की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह बिल्कुल ठीक है। वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है और तभी उसे एक पत्थर दिखाई देता है जिसके पास से उसे एक तलवार मिलती है। एलेक्स तुरंत फेलिक्स को कॉल करता है और उसे मिलने को बुलाता है। दोनों बैठकर उस तलवार को देखते हैं। तभी एलेक्स का ध्यान जाता है कि तलवार पर कुछ लैटिन में लिखा हुआ है। फेलिक्स ट्रांसलेशन ऐप का इस्तेमाल करके उसका मतलब समझता है और बताता है कि यह तलवार एक जगह से आई है जिसका नाम है टेंटा चिल। यह सुनकर एलेक्स सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसके फादर इसी शहर में रहते थे। वह एक किताब निकालता है जो उसके फादर ने उसे कई साल पहले दी थी। किताब में एक राजा आर्थर का जिक्र था, एक ऐसा राजा जो बुरे लोगों से लड़ता था। उसकी मौत के बाद उसने अपनी तलवार जमीन में घोंप दी थी और कोई भी उसे वहां से निकाल नहीं पाया था। एलेक्स यह मान लेता है कि यह वही असली किंग आर्थर की तलवार हो सकती है। वह तलवार को छुपा देता है और सो जाता है। अगले दिन क्लास में एक टीचर एक नए स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन कराता है जिसका नाम है मॉर्टन। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह देखने में थोड़ा बड़ा लगता था, लेकिन एलेक्स नोटिस करता है कि मॉर्टन उसे बार बार घूर रहा है, जैसे वह उससे डर रहा हो या उसे लेकर कोई चिंता हो। बाद में मॉर्टन एलेक्स से बात करता है और बताता है कि वह जानता है कि एलेक्स वही लड़का है जिसने आर्थर की तलवार बाहर निकाली है। वह बताता है कि 4 दिन बाद एक सोलर एक्लिप्स होगा और उसी समय मोराना नाम की औरत जमीन के नीचे से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। एलेक्स उसे पागल समझकर इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में फेलिक्स भी यही सोचता है कि मॉर्टन को तलवार के बारे में कैसे पता चला। एलेक्स डर जाता है और फैसला करता है कि वह तलवार को वापस उसी जगह रख देगा जहां से उसने उठाया था, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। रात को एलेक्स एक अजीब सी आवाज सुनकर उठता है। वह खिड़की पर जाकर देखने की कोशिश करता है कि आवाज कहां से आ रही है और अचानक उसके होश उड़ जाते हैं। एक डरावना सा मॉन्स्टर जमीन को फाड़ते हुए उसके घर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी घर के अंदर कुछ टूटने की आवाज आती है। एलेक्स डरते डरते अंदर भागता है और हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि वही मॉन्स्टर एक तलवार पकड़े उसके कमरे की तरफ जा रहा है। वह तुरंत आर्थर की तलवार उठा लेता है और मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वह मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था। वह एलेक्स के हाथ से तलवार गिरा देता है और उसे लगभग हरा ही देता है और तभी अचानक वह मॉन्स्टर हवा में गायब हो जाता है। एलेक्स नीचे गिरा हुआ मॉर्टन को देखता है। मॉर्टन बताता है कि उसने ही एलेक्स की जान बचाई और फिर अगले दिन एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहता है ताकि वह सब कुछ विस्तार से बता सके। यह कहकर मॉर्टन अचानक एक बर्ड में बदल जाता है और उड़ जाता है। इसके बाद एलेक्स अपने फादर की दी हुई किताब पढ़ना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि मॉर्गाना असल में किंग आर्थर की बहन थी। उसने आर्थर को मारने की कोशिश की थी ताकि वह राज्य पर कब्जा कर सके, लेकिन आर्थर ने उसे हरा दिया और जमीन के नीचे कैद कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से जब एलेक्स ने तलवार निकाली, उसकी सील टूट गई और मोराना आजाद हो गई। अब एलेक्स को ही मोराना को रोकना होगा और दुनिया को बचाना होगा। किताब में एक और किरदार का जिक्र था, एक बूढ़ा आदमी जिसमें अजीब शक्तियां थीं, जिसका नाम था मर्लिन। एलेक्स को शक होता है कि मर्टन वही मर्लिन है क्योंकि वह उसके सामने एक बर्ड में बदल चुका है। अगले दिन सुबह एलेक्स की मॉम उसे उठाने के लिए उसके कमरे में आती है। वह देखकर हैरान रह जाती है कि एलेक्स तलवार पकड़े हुए सो रहा है। वह उसे समझाती है कि आर्थर एक फिक्शनल कैरेक्टर है और कहती है
कि वह तलवार को वापस वहीं रखाए जहां से उसने उठाई थी, लेकिन एलेक्स मानने से इनकार कर देता है और घर से निकल जाता है। कुछ देर बाद एलेक्स और फेलिक्स रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां मॉर्टन भी आ जाता है। यहाँ एलेक्स को पता चलता है कि उसका असली नाम मर्लिन है। मर्लिन बताता है कि उसने खुद को एक लड़के जैसा इसीलिए दिखाया ताकि एलेक्स उसे देखकर डरे नहीं। वह समझाता है कि जो मॉन्स्टर एलेक्स पर हमला करने आया था वह मॉर्गाना की सेना का एक सोल्जर था। मर्लिन एलेक्स से कहता है कि अब समय आ गया है कि वह खुद को तैयार करे और मोराना को रोकने के लिए लड़ाई में उतरे। यह सब सुनकर एलेक्स घबरा जाता है और डर के मारे तलवार मर्लिन के हाथ में थमा देता है। वह कहता है कि वह अभी सिर्फ एक बच्चा है, वह यह सब नहीं कर सकता। तभी मर्लिन अचानक अपनी असली उम्र दराज और शक्तिशाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वह अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स को यह दिखाता है कि अगर उसने मोराना से नहीं लड़ा तो आने वाले समय में दुनिया का अंत कैसा दिखेगा। एलेक्स अपनी आंखों के सामने तबाही, डिस्ट्रक्शन, आग और विनाश देखता है और बुरी तरह हिल जाता है। इसके बाद एलेक्स वापस उसी जगह पहुंचता है जहां से उसने तलवार ढूंढी थी। वह फेलिक्स से बात करता है और बहुत कंफ्यूज महसूस करता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी लांस और के वहां आ जाते हैं और तलवार छीन लेने की कोशिश करते हैं। एलेक्स तुरंत तलवार को फिर से उसी पत्थर में घुसा देता है और उन्हें समझाता है कि अगर वे दोनों इस तलवार को निकाल लेते हैं तो यह उनकी हो जाएगी। लांस अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार खींचने की कोशिश करता है लेकिन वह बुरी तरह फेल हो जाता है। तब एलेक्स उन्हें बताता है कि इस तलवार पर सिर्फ उसी का हक है और वही इसे निकाल सकता है। वह लांस ऑर्के को दोस्ती का ऑफर देता है और कहता है कि अगर वे उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं तो वह उनके सामने तलवार निकाल कर दिखाएगा। लांस ऑर्के उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही एलेक्स तलवार निकालता है लांस उस पर अटैक करता है और तलवार उससे छीन लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी अचानक जमीन फटती है और मोराना की आर्मी का एक खतरनाक सोल्जर बाहर निकलता है। झटके से लांस के हाथ से तलवार गिर जाती है और वह सोल्जर लांस को लगभग मार ही देता है, लेकिन आखिरी पलों में एलेक्स उसकी जान बचा लेता है। फिर जमीन से और भी कई सोल्जर निकलने लगते हैं। लांस गैसोलीन फेंककर उन्हें जलाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। जब उसे पता लगता है कि आग का उन पर कोई असर नहीं हो रहा, एलेक्स, लांस और के वहां से भागते हैं। शहर में आगे जाकर वे देखते हैं कि लोग गायब होने लगे हैं। उन्हें एहसास होता है कि मोराना के लौटने की वजह से इंसान धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे हैं। तभी सोल्जर उनकी लोकेशन पर पहुंचते हैं और उनका पीछा करते हैं। एक सोल्जर के को जोर से मारता है। किसी तरह के कार लेकर एलेक्स और लांस को बिठाती है और वहां से तेजी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में अचानक एक सोल्जर उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। बाद में एलेक्स अपने दोस्तों को सारी सच्चाई बताता है और उनसे मदद मांगता है मोराना को रोकने के लिए। लांस और के भी अब उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन एलेक्स और उसके दोस्त टेंटाचिल सिटी के लिए निकलते हैं क्योंकि किताब में लिखा था कि मोराना वहीं मौजूद होगी। मर्लिन भी उनके साथ जाता है। वह अपने जादू से एक पोर्टल बनाता है जो उन्हें सीधा आर्कियोलॉजिकल साइट पर पहुंचा देता है। वहां मर्लिन सभी के लिए तलवारें बनाता है और ट्रेनिंग देना शुरू करता है ताकि सभी मोराना का सामना कर सकें। ट्रेनिंग के दौरान अचानक पेड़ों पर काला अंधेरा छा जाता है और वे मोराना के कंट्रोल में आकर उन पर अटैक करते हैं। मर्लिन अपने मैजिक से सभी को बचाता है और उन्हें वहां से ट्रांसपोर्ट कर देता है, लेकिन इतने ज्यादा मैजिक के इस्तेमाल से मर्लिन बहुत कमजोर पड़ जाता है और उसे तुरंत आराम की जरूरत होती है। इसी दौरान लांस तलवार लेकर भागने की कोशिश करता है। एलेक्स उसे रोकता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और तलवार टूट जाती है। एलेक्स लांस की लापरवाही से गुस्सा और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर एलेक्स लेडी ऑफ द सी के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। लेडी तलवार को उसके ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर कर देती है। लांस अपनी गलती मानता है और माफी मांगकर एलेक्स के साथ मोराना के खिलाफ लड़ने का फैसला करता है। आगे रास्ते में वे लोग मोराना की स्काउट टीम से टकराते हैं। एलेक्स सुझाव देता है कि वे उनके घोड़े ले लें, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करें स्काउट्स अचानक गायब हो जाते हैं। मोराना के सोल्जर दोबारा आ जाते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। एलेक्स और उसके दोस्त जंगल में भागकर खुद को बचाते हैं। वहीं एलेक्स समझता है कि यह सोल्जर उसी शख्स का पीछा कर रहे हैं जिसके पास तलवार है, इसलिए वह तलवार लेकर उन्हें पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाता है जहां से सोल्जर नीचे पानी में गिरकर मारे जाते हैं। सुबह एलेक्स अपनी आंटी के पास जाता है अपने पिता के बारे में और जानने के लिए। उसकी आंटी बताती है कि उसका पिता एक फेलियर था, बेकार इंसान था और 1 साल पहले कहीं गायब हो गया। यह सुनकर एलेक्स बहुत दुखी और निराश हो जाता है, लेकिन उसके दोस्त उसे हिम्मत देते हैं और वह अपने मिशन पर लौट आता है।
मर्लिन उसे किताब वापस देता है जिसमें उस कासल की लोकेशन थी जहां मोराना मौजूद है। एलेक्स और उसके दोस्त कासल पहुंचते हैं और एक लंबी टनल से अंदर एंटर करते हैं। रास्ते में पेड़ फिर से उन पर हमला करते हैं, लेकिन एलेक्स मुश्किल से खुद को बचाता है। तब मोराना उनके सामने प्रकट होती है और एक भयानक मॉन्स्टर फॉर्म ले लेती है। एलेक्स डिसाइड करता है कि वह खुद उससे भिड़ेगा। वह तलवार से मोराना पर हमला करता है। मोराना को चोट लगती है और पूरी जगह डिस्टर्ब होकर टूटने लगती है। एलेक्स अपने दोस्तों के साथ किसी तरह बाहर भाग जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने मोराना को हरा दिया है। घर वापस आकर एलेक्स अपनी मां को सोता देख राहत महसूस करता है। हालांकि उसके मन में अपने पिता को लेकर अभी भी उदासी होती है। अगले दिन वह उठकर सोचता है कि वह अपने घर के पास के पेड़ों की रक्षा करेगा। तभी मर्लिन आता है और बताता है कि मोराना अभी भी जिंदा है। वह कहता है कि एलेक्स उसे मार नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर नाइट्स जैसी क्वालिटी नहीं थी। असली नाइट वह होता है जो सच्चा, हिम्मत वाला हो और अपने प्रियजनों से नाराज न रहे। एलेक्स याद करता है कि वह अपनी मां से नाराज था। वह तुरंत अपनी मां के पास जाता है, उनसे माफी मांगता है और तलवार की सच्चाई भी बताता है। उसकी मां उस पर विश्वास नहीं करती, इसलिए एलेक्स उन्हें लेकर झील पर जाता है जहां लेडी ऑफ द सी तलवार को पानी से ऊपर उठाकर ला देती है। ये देखकर उसकी मां आखिरकार उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। एलेक्स अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें पता चलता है कि सोलर एक्लिप्स शुरू होने में सिर्फ 6 घंटे बाकी हैं। वे समझ जाते हैं कि मोराना जिंदा है और इंसानों पर हमला करने वाली है। वह डिसाइड करते हैं कि स्कूल के स्टूडेंट्स से हेल्प मांगी जाए क्योंकि मोराना की आर्मी बहुत बड़ी है। स्कूल पहुंचकर एलेक्स सभी स्टूडेंट्स को सब कुछ सच बताता है और समझाता है कि अगर वे लड़ाई में शामिल नहीं होंगे तो मोराना उन्हें भी अपनी आर्मी का हिस्सा बना लेगी। सभी स्टूडेंट्स एलेक्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरा स्कूल ट्रैप्स से भर जाता है और मर्लिन सभी को तलवार चलाना सिखाता है। कुछ ही समय में सोलर एक्लिप्स शुरू हो जाता है। जमीन फटती है और भारी मात्रा में सोल्जर बाहर निकलकर स्कूल पर हमला करते हैं। स्टूडेंट्स अपने लगाए हुए ट्रैप्स से कई सोल्जर को मार देते हैं और बहादुरी से लड़ते रहते हैं। एलेक्स नोटिस करता है कि सोल्जर्स की ताकत बढ़ती जा रही है। वह सभी स्टूडेंट्स को स्कूल की छत पर पहुंचने को कहता है। तभी मोराना खुद एक विशाल आग उगलते मॉन्स्टर फॉर्म में वहां प्रकट होती है। एलेक्स के दिमाग में एक प्लान आता है। वह मोराना को अपने पीछे लगाता है जबकि बाकी स्टूडेंट्स रस्सियां काटकर उसे रोकते हैं। मर्लिन अपने मैजिक से मोराना को रोकने में मदद करता है और आखिर में एलेक्स तलवार का इस्तेमाल करके मोराना का सिर काट देता है। इस बार मोराना सचमुच मर जाती है। दुनिया बच जाती है। सभी स्टूडेंट्स खुश होते हैं कि उन्होंने मिलकर यह लड़ाई जीती। अगले दिन एलेक्स फिर झील पर जाता है और तलवार को वापस पानी में डाल देता है। मर्लिन उसे बताता है कि उसका मिशन खत्म हो चुका है, लेकिन अगर दुनिया को कभी उसकी जरूरत पड़े तो वह वापस आएगा। और इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी।